अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली ख़दीम शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करने में मसरूफ़ हैं। महमूद अली को ज़मीनी हकीकत का पता अब चला है। अवामी परेशानियों और उनके मसाइल की फ़िक्र उन्हें अब सताने लगी है। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। महमूद अली अब अवामी परेशानियों को दूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। क्या है उनका ये दौरा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। रियासत गुजरात में कांग्रेस पार्टी के जवां साल कायद और पार्टी सदर राहुल गांधी ने चाय वाली सरकार को धूल चटाई। उसके बाद हुकूमत गोशा नशीन हो गई। अमित शाह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसे में टीआरएस हुकूमत अपनी गिरती साख को बचाने के लिए डिप्टी सीएम महमूद अली का सहारा ले रही है। पिछले 3 सालों से अवामी मसाइल जूं के तूं हैं। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा को अभी तक स्कॉलरशिप्स की किस्त नहीं पहुँची और जारिया साल की नई लिस्ट तैयार कर ली गई है। ख़दीम शहर की अवाम बुनियादी सहूलतों के लिए एक ज़माने से तरस रहे हैं। गंदे नालों पर जी रहे इंसानों को न जाने कब डबल रूम का फ़्लाइट दिया जाएगा। उनके घरों के सामने बहते गंदे मेन होल का पानी उन्हें रोज़ाना गंदा ज़रूर करता है, फिर भी उनकी परेशानी को दूर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब डिप्टी सीएम महमूद अली कमर कसते हुए मैदान में उतर गए हैं और ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने के लिए पैदल दौरा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस पैदल दौरे का मंजर हम दिखा रहे हैं, जहां एक गंदा नाला बह रहा है। ये नाला बरसों से यहां बहता है। इसकी बदबू चहारसू फैलती है। अब यहां की अवाम को इस बदबू की आदत हो गई है, लेकिन महमूद अली पहली मर्तबा यहां से गुज़र रहे हैं। लेकिन महमूद अली को इससे क्या, वो तो अवामी मुश्किलात का जायज़ा लेने यहाँ पहुँचे हैं। अब ये नाला ही अवाम की मुश्किलों का पहला जीना है, जिसकी बदबू उन्हें बीमार और नातवा कर रही है। स्वच्छ भारत मुहिम से कुछ ना हुआ। यहाँ पर जगह जगह आपको कचरे का अंबार मिलेगा। इक़्तिदार की सीढ़ियों से उतरकर अवाम के सामने डिप्टी सीएम आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि हुकूमत रियासत को गोल्डन तेलंगाना बनाने की बात कर चुकी है। जिसको हकीकत का रूप देना है तो तेलंगाना की अवाम को रोज़गार से मरबूत करने की कोशिश की जाए, तभी हुकूमत का ख्वाब पूरा होगा, वरना ऐसे दौरों का कोई मकसद नहीं रह पाएगा। आज तकरीबन मैं समझता हूँ 30-35 साल से 40 साल से इधर प्लाटिंग का सिलसिला। जितने लोग इधर प्लाट किए हैं, बेचे हैं, लेआउट और कोई सिस्टम नहीं करा। आज यहाँ बहुत ढेर सारे मसाइल हो गए। हमारे एमएलए साहब ने, सीएम साहब ने कहा कि साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एरिया ऐसा है जहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम की है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल। सीएम साहब ने कहा महमूद भाई को लेकर जाइए और हमारे एमपी साहब और हमारे एमएलए साहब दोनों की लंबी को थोड़ा दौरा किए और सबसे बड़ा मसला पानी का है। और इस एमएलए साहब की म्यूनसिपालिटी 50 करोड़ की सेक्शन और उसके लिए 5 टैंक सेक्शन और एक टैंक तो खासतौर से अभी हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। बहुत बड़ा टैंक है, 22 लाख रुपये का टैंक है। उससे शाम के लोगों को वादी होता मिला है, वादी होता वहाँ से पूरा लोगों को यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ा मसला रोड बराबर नहीं, जो लेआउट करके लोग नीचे बगल लेआउट के थोड़ा नीचे ऊपर है, उसके लिए एमएलए साहब पानी के साथ तफसीली दौरा किए। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट लाके यहाँ का रोड और ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी हम जहाँ चाहे अभी करवा सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत है। और सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि एक नाला बह रहा है पीछे से और नाले में जो है तकरीबन 80% मट्टी बनी है, कचरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में वो पानी पूरे घरों में घुस जाता है। तो मैं एमएलए साहब से वायदा भी किया हूँ, टोटल यहाँ पर जो भी छोटे मोटे काम है एमएलए साहब को 1 करोड़ रुपये बजट से ताकि वो अच्छे से अच्छा यहाँ का काम कर छोटा मोटा जरूर सके। और 1 करोड़ 2 करोड़ से काम होने वाला नहीं है, 10-20 करोड़ से काम होने वाला है। हम सीएम साहब पर जाके और मजीद 10 करोड़ रुपये सेक्शन करने की गुजारिश करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से एरिया में 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमारी न्यूज़ आपको कैसे लगी? ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।